हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। चैप्टर नंबर 3 में हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 7 से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्ट ही आपको याद रखना है। Here is our 30-degree angle and here is Z. This is 90 degree. Here is our X. Here is our Y. Right? बहुत सारी मेथड है। X प्लस Y प्लस Z फाइंड आउट करना है, बराबर। सो सिंपल A B C हम पॉइंट को A B C से रिप्रेजेंट करें, राइट। सो इन ट्राइंगल A B C हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एंगल A प्लस B प्लस C, तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है, वो आपको पता है, बराबर। एंगल A है आपका 90 डिग्री, B है 30 डिग्री, C आपको दिया नहीं है। तो C की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, बराबर। सो ये होगा 120 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो C की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री मतलब कि 60 डिग्री। C की वैल्यू होगी आपकी 60 डिग्री, राइट। इट मीन्स अंदर के सारे एंगल्स मिल गए, मतलब इंटीरियर एंगल सारे मिल गए, तो एक्सटीरियर एंगल तो मिल ही जाएंगे। अभी एक्सटीरियर एंगल मिल जाएंगे मतलब उसके सम भी मिल जाएंगे, बराबर। देखो इंटीरियर एंगल मतलब अंदर के एंगल सारे मिल गए हैं। अभी क्या करेंगे, फॉर एक्स को सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन है, हाफ सर्कल बन रहा है यहाँ पे। सो x प्लस 90 हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 180, बिकॉज यहाँ पे हम लिखेंगे लीनियर पेयर बनेगी ना स्टूडेंट्स। जब भी कोई भी दो एंगल्स हैं वहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रही हो, हाफ सर्कल बन रहा हो, मतलब उसका एंगल्स का जो एडिशन होगा वो पेयर 180 डिग्री की होगी, उसको हम लीनियर पेयर कहते हैं या फिर सप्लीमेंट्री पेयर कहते हैं। 90 डिग्री इस साइड आएगा तो 180 डिग्री होगा, उसमें से 90 डिग्री माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इट मीन्स कितना होगा स्टूडेंट्स, यस x इज इक्वल टू 90 डिग्री। x की वैल्यू मिल गई आपको। नाउ फॉर y, ये रहा y। c की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी है 60, बराबर। c की वैल्यू 60 है स्टूडेंट्स, c की वैल्यू क्या है, 60 है। 60 डिग्री आपका C है, तो 60 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे भी होगी लीनियर पेयर। 60 डिग्री इस साइड माइनस 60 डिग्री हो जाएगा, 180 माइनस 60 मतलब आंसर आएगा आपका 120। x 90 y 120। z की वैल्यू भी सिमिलरली z प्लस 30 इज इक्वल टू 180, बिकॉज यहाँ पे हम लिखेंगे लीनियर पेयर। 30 डिग्री इस साइड मतलब कि z इज इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री मतलब कि 150 डिग्री z की वैल्यू होगी।
क्वेश्चन नंबर, हाँ चलो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। मतलब x की वैल्यू है 90, y है आपका 120, z है आपका 150, तीनों को ऐड कर दो। आंसर आया आपका 360, बराबर। ये क्वेश्चन में आपको फिर भी पता चलना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल से सभी एक्सटीरियर एंगल्स का एडिशन 360 डिग्री होता है, बराबर। तो आपका आंसर x और y प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का तो 360 डिग्री ना आए, मतलब आपने कुछ मिस्टेक की है सॉल्व करने में, वो मिस्टेक को फाइंड करो और आंसर 360 डिग्री लाओ, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर बी। इस टाइप से आपकी फिगर है, यहाँ पे W है, यहाँ पे Z है, यहाँ पे 60 डिग्री है, 80 Y, (120) हियर इज योर एक्स। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, ध्यान दो। सबसे पहले एक चीज आप कर सकते हो, क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पे, ए बी सी डी कहीं पे भी नाम दे सकते हो। क्या लिखेंगे? इन क्वाड्रिलेटरल। क्या लिखेंगे? इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। कितना होगा क्वाड्रिलेटरल में? एडिशन कितना होता है वो आपको भी पता है, 360 एडिशन होता है अंदर के एंगल्स का, बराबर। एंगल ए आपको पता नहीं है, एंगल बी है 120, उसके बाद एंगल सी है 80, एंगल डी है 60 इज इक्वल टू 180। एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले ये सभी का एडिशन कर दो, कितना होगा स्टूडेंट? ये होगा आपका 200, 120 प्लस 80 260 इज इक्वल टू 360। 260 इस साइड जाएगा, मतलब कि 360 माइनस 260, इट मीन्स योर आंसर इज इक्वल टू 100। 100 आंसर मिल गया आपको स्टूडेंट। उसके बाद दूसरी एक चीज है, समझ में आया आपको? राइट, ए की वैल्यू मिल गई, अभी एक्स वाई जेड इजीली मिल जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी होगी? एक्स प्लस 120 इज इक्वल टू 180, मतलब एक्स की वैल्यू 180 माइनस 120, इट मीन 60 डिग्री। एक्स की वैल्यू 60 डिग्री मिल गई आपको। सिमिलरली क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे पता है आपको y प्लस 80 भी 180 होगा, तो y की वैल्यू कितनी होगी? 180 माइनस 80, मतलब कि 100 होगी। y की वैल्यू 100 होगी। z की वैल्यू z प्लस 60 इज इक्वल टू 180। सभी लीनियर पेयर है, यहाँ पे बाजू में लीनियर पेयर लिख देना, बराबर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म लिखना है। z इज इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस 60, इट मीन्स 120। z की वैल्यू मिल गई आपको। नाउ w, एंगल ए कितना फाइंड किया? 100 फाइंड किया ना स्टूडेंट्स आपने, इज इक्वल टू 180 डिग्री। डिग्री आपको लगानी है सभी क्वेश्चंस में, बराबर। 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री मतलब 80 डिग्री। w की वैल्यू भी 80 डिग्री मिली। अभी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w आप करो तो कितना मिलेगा? 60 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 80। सिंपल देखो, ये हो गया 200, 300 और ये 60, 360 डिग्री।
इसमें भी एक्सटीरियर एंगल का एडिशन आया 360, समझे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.2, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन है ऐसा है कुछ, ट्राइंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको? ट्राइंगल ए बी सी, किसी से भी आप डिनोट कर सकते हो। यहाँ पे आपका एंगल है 125, यहाँ पे आपका एंगल है 125 डिग्री, यहाँ पे है आपका x। सिंपल है, ध्यान दो अच्छे से। फाइंड द x इन फॉलोइंग फिगर। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सभी एक्सटीरियर एंगल ही है, बराबर। सो हमें पता है एक्सटीरियर एंगल, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, एक्सटीरियर एंगल का एडिशन 360 डिग्री होता है, पता है ना आपको। तो हम क्या लिखेंगे हियर 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों ऐसा? बिकॉज एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कैसा है स्टूडेंट? एक्सटीरियर एंगल है। एंगल है आपके एक्सटीरियर, बराबर। तो देखो आगे, टोटल होगा 250 प्लस x इज इक्वल टू 360। 250 को इस साइड ले आओ, x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, आंसर आएगा 110 डिग्री। कितना आएगा? 110 डिग्री। सॉल्व करके देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यह है 60, यह है 90, यह है x और यह है 70। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे? यहाँ पे 90 डिग्री, सेम ये 90 है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, राइट। So sum of exterior angle 70 plus 90 plus x plus 90 plus 60 is equal to what? 360 degree. So 70 plus 60 कितना होगा? सबका एडिशन कर दो, 70 90 90 60, बराबर। यहाँ पे देखो 9 2 जा 80, 310 is equal to 310 plus x is equal to 360 degree. So x is equal to 360 minus 310. It means x की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी 50। x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी यहाँ पे? 50 डिग्री, राइट।